प्रणाम आचार्य। आज आपको मेरा स्मरण कैसे हो आया? परिषद, तुम्हें हमारा एक कार्य करना है। तुम्हें समस्त गोकुल वासियों का और उस कृष्ण का अंत करना है। क्षमा चाहता हूँ आचार्य, किंतु मैं आपका यह कार्य नहीं कर सकता। मैं तो मृत्यु को प्राप्त हो चुका हूँ। अब बस मैं यही चाहता हूँ कि शीघ्र अतिशीघ्र मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। पता नहीं मुझे मोक्ष की प्राप्ति कब होगी, और आप मुझसे एक और पाप करने के लिए कह रहे हैं। परिषद, तुम हमारा यह कार्य कर दो। मैं वचन देता हूँ कि मैं स्वयं तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति अवश्य करवा दूंगा। अगर आप मुझे मोक्ष प्राप्ति का वचन देते हैं आचार्य, तो मैं आपका यह कार्य अवश्य कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से रात्रि में तुम किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हो, और वो स्वयं इस बात को भूल जाता है कि कौन उसके परिवार का व्यक्ति है और कौन उसका शत्रु। और इस अवस्था में तुम उससे जो चाहे कार्य करवा सकते हो, और किसी का वध भी। आने वाली अमावस की रात को यह कार्य तुम पूर्ण करोगे, क्योंकि उस रात तुम्हारी शक्तियां चरम पर होगी। कृष्ण का अंत करने के लिए मुझे अमावस्या तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है आचार्य। मैं इसी क्षण उसका अंत कर सकता हूँ। मैं यहाँ इस वृक्ष पर प्रतीक्षा करूंगा। तुम जाओ और बहाने से किसी को यहाँ लेकर आओ। जैसे ही तुम किसी को लेकर आओगे, मैं उसे अपने वश में कर लूंगा। किंतु रात्रि बहुत हो गई है, सब लोग सो गए होंगे, कैसे लेकर आऊं? ठीक है, जाता हूँ। हाँ? नंद, यही सही अवसर है उसे यहाँ लाने का। अभी लाता हूं। नंदराज, क्या हुआ? सोए नहीं अभी तक? धनपति, समस्त गोकुल संकट के कारण वन में रह रहा है। हमें निद्रा कैसे आएगी? मैं भी यही सोच रहा था नंदराज, मुझे भी निद्रा नहीं आ रही। एक काम करते हैं, आओ साथ में टहलते टहलते बातें करते हैं। चाहता तो मैं भी यही हूं धनपति, किंतु मैं जहां जहां जाता हूं समस्या हमारे पीछे आ जाती है। अब तुम पूर्णतया मेरे वश में हो। जो मैं तुम्हें कहूंगा तुम वही करोगे। जा और कृष्ण का अंत कर दे। मुझे कृष्ण चाहिए।